विंटर इज कमिंग। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का फेमस डायलॉग सुनते ही रूह कांप जाती है। कड़ाके की ठंड, बर्फ की बरसात और जिंदगी की जंग की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन विंटरफेल के स्टार्ट से भी बहुत पहले हमारी धरती ने असली वाली डीप फ्रीज देखी थी, जिसे हम आइस एज कहते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बर्फ की चादरें पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैली थीं, तापमान गिर गया था और इंसान जीने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे थे। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की हकीकत थी। आइस एज बस एक लंबी सर्दी नहीं थी, ये बदलते तापमान का दौर था, जिसमें कड़ाके की ठंड के बाद थोड़ा गर्माहट आती थी। ये साइकिल्स ग्लेशियल पीरियड्स और इंटरग्लेशियल पीरियड्स कहलाते थे। हजारों सालों तक चलते थे और धरती का नक्शा बदल देते थे। जैसे जैसे हम आइस एज में आगे बढ़ेंगे, हम शुरुआती इंसानों के चैलेंजेस और उनके रिमार्केबल एडेप्टेशंस के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से वो इस मुश्किल एनवायरनमेंट में न सिर्फ बचे रहे, बल्कि फलते फूलते रहे। आइस एज, या यूं कहें प्लेस्टोसीन एपॉक, लगभग 26 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 11,700 साल पहले खत्म हुआ। इसे समझने के लिए पहले शहरों से लेकर इंटरनेट के इन्वेंशन तक पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन आखिरी ग्लेशियल मैक्सिमम के बाद के गर्म दौर में ही हुई है। इस ईपॉक के दौरान मीलों मोटी बर्फ की चादरें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े इलाकों में फैलीं और सिकुड़ीं। ये ग्लेशियल पीरियड्स स्थिर नहीं थे, ये घटते बढ़ते रहे, वैलीज बनाते रहे, पहाड़ों को आकार देते रहे और धरती पर अपनी छाप छोड़ते रहे। कड़ाके की ठंड के इन साइकिल्स के बीच गर्म इंटरग्लेशियल पीरियड्स आते थे, जो हार्श कंडीशंस से थोड़ी राहत देते थे। ऐसे ही एक इंटरग्लेशियल पीरियड में लगभग 125,000 साल पहले होमो सेपियंस, हमारी स्पीसीज, अफ्रीका में पैदा हुई। जैसे जैसे क्लाइमेट फिर से ठंडा हुआ और धरती वापस ग्लेशियल पीरियड में चली गई, इंसानों को बर्फ से ढकी दुनिया में अडेप्ट होने और सर्वाइव करने के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। आइस एज के दौरान जिंदगी मौसम से लगातार जंग थी। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सर्दी बस एक मौसम नहीं, बल्कि जीने का तरीका थी। एवरेज टेम्परेचर्स आज से बहुत कम थे, कुछ रीजन्स में हमेशा बर्फ जमी रहती थी। इन हार्श कंडीशंस में सर्वाइवल शेल्टर ढूंढने, खाना जुटाने और गर्म रहने पर डिपेंड करता था। शुरुआती इंसान केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। आग का इस्तेमाल गर्माहट, खाना पकाने और जानवरों से बचने के लिए करते थे। जानवरों की खाल और फर से बने कपड़े कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जरूरी हो गए थे। खाना कम था और शुरुआती इंसान शिकार, स्कैवेंजिंग और गैदरिंग पर निर्भर थे। वो माइग्रेटिंग एनिमल्स के झुंड के पीछे जाते थे। उनकी जिंदगी उन जानवरों पर डिपेंड करती थी जिनका वो शिकार करते थे। सेक्शन 4, मैमथ हंटर्स। आइस एज की सबसे आइकॉनिक इमेज वुली मैमथ है, जो फ्रोजन टंड्रा का एक विशाल जानवर था। ये विशाल क्रीचर्स अपने मोटे फर कोट्स और लंबे कर्व टस्क्स के साथ न सिर्फ ऑ का सोर्स थे, बल्कि शुरुआती इंसानों के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी थे। वुली मैमथ का शिकार करना आसान नहीं था। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और करेज की जरूरत होती थी। ट्राइब्स मिलकर काम करते थे, स्पीयर्स, आग और स्ट्रेटेजिक ड्राइव्स का इस्तेमाल करके इन जायंट्स को मारते थे। मैमथ न सिर्फ ढेर सारा मीट देता था, बल्कि फ्यूल के लिए फैट, टूल्स और वेपन्स के लिए बोन्स और शेल्टर और कपड़ों के लिए हाइड्स भी देता था। शुरुआती इंसानों और वुली मैमथ का रिश्ता आइस एज के चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स को दिखाता है। सेक्शन 5, लॉस्ट जायंट्स ऑफ द आइस। वुली मैमथ उन कई रिमार्केबल क्रीचर्स में से एक था जो आइस एज के दौरान धरती पर घूमते थे। जायंट स्लॉथ्स, सेबर टूथ्ड कैट्स, डायर वुल्व्स और केव बेयर्स इस लॉस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा थे। हर एक ने जिंदगी के डेलिकेट बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, प्रेडेटर से लेकर प्रे तक, ग्रेजर से लेकर स्कैवेंजर तक। ये क्रीचर्स ठंड के लिए वेल अडेप्टेड थे, थिक फर, स्पेशलाइज्ड डाइट्स और बिहेवियरल पैटर्न्स के साथ, जो उन्हें हार्श कंडीशंस में थ्राइव करने में मदद करते थे। जायंट आयरिश एल्क अपने विशाल एंटलर्स के साथ, जो 12 फीट तक फैले होते थे, उस ईरा के एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस का सबूत था। ये क्रीचर्स वुली राइनोसेरस और केव लायन जैसे दूसरे क्रीचर्स के साथ
एक लॉस्ट वर्ल्ड की विविड पिक्चर पेंट करते हैं जो ऑ इंस्पायरिंग और अनफॉरगिविंग दोनों थी। सेक्शन 6, द थॉ एंड द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। लगभग 14,000 साल पहले धरती का क्लाइमेट फिर से गर्म होने लगा, जो आखिरी ग्लेशियल पीरियड के अंत और एक नए ईरा होलोसीन की शुरुआत का संकेत था। जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़े, विशाल आइस शीट्स पिघलने लगीं, लेक्स और रिवर्स बनने लगे और लैंडस्केप बदलने लगा। इस वार्मिंग ट्रेंड का प्लांट और एनिमल लाइफ पर गहरा असर पड़ा, जिससे कई आइस एज जायंट्स एक्सटिंक्ट हो गए और नए इकोसिस्टम्स के लिए रास्ता साफ हुआ। इंसानों के लिए आइस एज का अंत एक टर्निंग पॉइंट था। जैसे जैसे क्लाइमेट स्टेबल हुआ और रिसोर्सेज अबंडेंट हुए, वो नोमैडिक हंटर गैदरर सोसाइटीज से सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज में बदल गए। इस पीरियड में एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ और पहली सिविलाइजेशंस का उदय हुआ। आइस एज के चैलेंजेस और एडेप्टेशंस का ह्यूमन एवोल्यूशन पर गहरा असर पड़ा, जिससे हमारी इंजेन्युइटी, रेजिलियंस और इनोवेशन की क्षमता बढ़ी। आज हम नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बर्फ की दुनिया में हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल के स्ट्रगल से मिले लेसन्स हमें ह्यूमन स्पिरिट की अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस की याद दिलाते हैं।